इंडिया में एक ऐसी वैली है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसा कि मानो आप किसी और वर्ल्ड में आ गए हो। स्नो माउंटेन्स, एम्प्टी रोड्स, एंशिएंट ब्यूटीफुल विलेजेस और इतनी साइलेंस कि हवा की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन नीति वैली जाना इतना आसान नहीं है। परमिट, वेदर, नेटवर्क इशूज और डेंजरस माउंटेन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीति वैली का कंप्लीट गाइड, रूट, बजट, परमिट, स्टे और वो हिडन स्पॉट्स जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट मिस कर जाते हैं। मैं रिसेंटली अपनी बाइक से नीति वैली के ट्रिप पे गया था और ये उन ट्रिप में से एक है जो सिर्फ ट्रिप नहीं होती है बल्कि आपकी यादों में रह जाती है। अगर आप भी नीति वैली का ट्रिप कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। सारी चीज़ कवर किया हूँ जो आपको आपके नीति वैली के ट्रिप में ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति वैली है कहाँ। तो देखो, नीति वैली है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के पास। यह वैली फेमस है अपने स्नो माउंटेन्स के लिए और इसका जो टेरेन है वो एक तरह से कह दो आप मिनी लद्दाख की जैसा ट्रेन है। और यहाँ पे अभी टूरिस्ट ज़्यादा पहुँच नहीं पाते हैं, ज़्यादा पहुँचते नहीं हैं। और ये रिमखिम वाली जो रोड है ना भाई, ये खतरनाक में से भी खतरनाक रोड है। मल्लारी से जो स्टार्ट हुआ है ना ग्रैंड कैनियंस वाला जो रोड है, ये सुमना, ग्रैंड कैनियंस और ये रिमखिम, खतरनाक रोड है भाई। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक इंसान तक नहीं है यार, कोई और राइडर, कोई और गाड़ी वाला या कोई और इंसान दिख जाए, कोई नहीं दिख रहा है। और नेचर उसी रूप में है जिस रूप में इसको गॉड ने बनाया है। तो इसलिए हाल के दिनों में नीति वैली काफ़ी फेमस हो रहा है और एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि नीति वैली के लिए कितना दिन चाहिए। तो अगर सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो अगर आप नीति वैली सिर्फ और सिर्फ जाके आना चाहते हो, टच करके आना चाहते हो, तो 4 से 5 दिन काफ़ी है। बस आप जो भी पॉइंट्स हैं उसको टिक मार किए, कवर किए और आ गए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो जगह को जानना चाहते हैं, ट्रेडिशन को, कल्चर को जानना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, स्लो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जो फोटोग्राफी ले सके, कोई ट्रैकिंग हो तो ट्रैकिंग कर पाए, तो आपको कम से कम 6 से 7 दिन होगा। और मैं सच बताऊं तो नीति वैली उन्हीं जगहों में से है जहां पे स्लो ट्रैवल में ही मज़ा आता है। फास्ट करने में, सिर्फ जगह को कवर करने में, पॉइंट्स कवर करने में नीति वैली में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब बात करते हैं रूट के बारे में। देखो, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो रूट जो होगा आपका, पहले तो आप हरिद्वार तक जाओगे, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपको रुद्रप्रयाग होते हुए जाना है जोशीमठ। जोशीमठ के बाद जो है रोड जो है पहाड़ी रोड स्टार्ट हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थोड़ा फेस करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका आएगा तपोवन, तपोवन के बाद मल्लारी और मल्लारी के बाद आपको वाई जंक्शन मिलेंगे जिसमें एक साइड आपको जाना पड़ेगा ग्रैंड कैनियन और दूसरा साइड जो है आपका नीति विलेज की तरफ जाएगी और नीति पास की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, इंटरनेट पे बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि नीति वैली के लिए पास लगता है, परमिट लगता है। देखो, नीति विलेज और नीति वैली जाना चाहते हो, कोई पास नहीं लगता है, कोई परमिट नहीं लगता है, बशर्ते कि आपको उन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाना हो। जैसे कि अगर आप जाना चाहते हो रिमखिम, सुमना, नीति पास, लपथल, वहाँ के लिए आपको परमिट बनवानी होगी। लेकिन आप ग्रैंड कैनियन जाते हो, नीति विलेज जाते हो, गमसाली विलेज जाते हो और जो एक बुग्याल है गमसाली बुग्याल, वहाँ जाते हो, तो आपको कोई परमिट की पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपको मैंने बताया, ये नीति पास, लपथल पास, रिमखिम, उसके लिए परमिट की ज़रूरत है। वो परमिट बनेगी आपको जोशीमठ के एसडीएम के ऑफिस से और आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो आधार कार्ड, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, बस इतना ही होगी। तो वो आपको वहाँ पे जाते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। देखो, अब बात करते हैं रोड कंडीशंस के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, रूट जो है जोशीमठ से होते हुए तपोवन, मल्लारी और फिर नीति वैली जाओगे आप। तो देखो, नीति वैली का जो रोड है ना वो ब्यूटीफुल भी है और कुछ जगह पे चैलेंजिंग भी है और कई जगह पे ऐसे भी हैं जैसा लगा कि आप मिनी लद्दाख में आ गए हो। ठीक है, जैसे कि आप मल्लारी से ग्रैंड कैनियन वाले पे रोड पे जाओगे तो वो एक अलग दुनिया का रोड है, मतलब लद्दाख से भी थोड़ा सा लगेगा कि टफ में आ गया है। ठीक है, और
जैसे आप ये जो तपोवन है, तपोवन से जो मल्लारी जाओगे तो उसके बीच में जो वो वैली वाली रोड है ना, वो इतना खूबसूरत है ना भाई साहब, इतना खूबसूरत है ना कि मज़ा ही आ जाएगा। इस पे आपको अपनी कार ड्राइव करके, बाइक राइड करके मज़ा आ जाएगा। तो रोड के अगर कुल मिला के मैं बोलूँ तो रोड अच्छी है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बटरी स्मूथ है, सिवाय कुछ कुछ सेक्शंस को छोड़ के। आपको पता ही है पहाड़ों में थोड़े मोड़े सेक्शन, छोटे मोटे सेक्शंस ऑफ रोड होते ही हैं, तो आप आराम से जा सकते हो बिना कोई परेशानी के। तो देखो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि नीति वैली में कौन कौन सा जगह जो है आप जा सकते हो और कौन कौन सा जगह है जो है घूमने के लिए आप वहाँ पे टाइम अपना दे सकते हो। तो देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी जाते हैं वो जोशीमठ तक ही रुकते हैं, जोशीमठ तक ही सारा घूम घाम के वापस आ जाते हैं। लेकिन असली चीज़ें जो है स्टार्ट होती है जोशीमठ के बाद, तपोवन के बाद। तपोवन के बाद जो है आपको अच्छे रोड्स मिलेंगे, उसके बाद आपको मल्लारी विलेज मिलेगा। मल्लारी विलेज आप देख सकते हो, और मल्लारी विलेज से एक वाई जंक्शन पे आप ग्रैंड कैनियन जा सकते हो, जो कि उत्तराखंड में इकलौता ग्रैंड कैनियन है और इंडिया में दूसरा है ये ग्रैंड कैनियन। फिर उसके आगे और जाना चाहते हो, अगर परमिट है आपके पास, तो सुमना और रिमखिम जा सकते हो। जो रिमखिम है वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ तक जा सकते हो। उधर आपकी किस्मत अच्छी रही तो तिब्बतन क्रो भी मिल सकते हैं, जिसके जो चोंच होते हैं वो लाल होते हैं। और दूसरे जगह आप जो इस साइड जाओगे मल्लारी से, जो दूसरे वाई जंक्शन पे, उधर आपको मिलेंगे ये बम्पा गांव, फिर गमसाली गांव, और फिर मिलेगा नीति विलेज। तो नीति विलेज जा सकते हो, और अगर आपके पास परमिट है तो आप नीति विलेज से आगे नीति पास तक भी जा सकते हो। ठीक है। और एक ट्रैक होती है, बहुत सुंदर सा ट्रैक, एक गमसाली विलेज से स्टार्ट होती है, गमसाली बुग्याल ट्रैक, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। वो ट्रैक का पता है सबसे अच्छी बात क्या है, वो थोड़ा सा ऊपर में है और वो बिल्कुल वैली में है। अगर आप ऊपर की तरफ जाके जाओगे ना तो आपको एक, अगर ड्रोन वोन से आप शॉट लोगे तो वहाँ से एक ग्लेशियर भी दिखाई देगा, जहाँ से ये जो धौलीगंगा रिवर स्टार्ट होती है वो वाली जगह आप देख पाओगे। तो बहुत ही सुंदर जगह है। और एक दो मंदिर भी हैं, जैसे बम्पा गांव में एक मंदिर है, और जो आपका गमसाली में है वहाँ पे है टिमरसन महादेव का मंदिर, जो कि छोटा अमरनाथ का मंदिर है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हो वो एक जगह पे बैठ के नेचर को फील कर सकते हो। इतनी शांति है ना भाई, इतना आपको पीस का जो एक फीलिंग आएगी ना, कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं उसके बारे में, मतलब इतना मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको कहने के लिए। तो अब बात करते हैं स्टे प्लस फूड के बारे में। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो, नीति वैली की तरफ जा रहे हो, तो देखो लग्जरी एक्सपेक्ट मत करो। आप ये सोचोगे कि वहाँ पे आपको पहाड़ों में 4 स्टार 5 स्टार होटल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एंड ऑथेंटिक होम स्टे। देखो होम स्टे बिल्कुल बुरा नहीं होता है यार, अच्छे होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं। आपको वहाँ पे खाने को दाल चावल, राजमा चावल, रोटी सब्जी मिल जाएंगे, और वो भी किफ़ायती दाम में। जैसे कि होम स्टे में जो आपको मिल जाएंगे, स्टे ऑप्शन, वो 800 से 1200 के बीच में मिल जाएगा। और खाना भी जो है आपको 100, 150, 200 रुपये में पर मील जो है बेस पे मिल जाएंगे। जो बेसिक के जो भी होते खाने, मैगी, चाय, कॉफ़ी, सब मिल जाते हैं यार। और मैं सच बताऊं, पहाड़ों में वहाँ वाले जो लोकल लोग जो आपको चाय बना के पिलाएंगे ना, चाय पी के ना मज़ा आएगा, आनंद आ जाएगा यार, बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा। मैं आपको एक होम स्टे रिकमेंड करता हूँ, ये आंटी का गमसाली होम स्टे। आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे होम स्टे लेना, और प्लस यहाँ के इनके फूड्स ट्राई करना। ठीक है। अब बात करते हैं बजट के बारे में, और मैं दिल्ली एनसीआर से नीति वैली का ही बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से ही कवर किया हूँ अपना सारे जो डेस्टिनेशन हैं और नीति वैली, तो इसलिए मैं दिल्ली एनसीआर से कवर करूँगा। तो दिल्ली एनसीआर से नीति वैली प्लस वापस रिटर्निंग टू दिल्ली एनसीआर, जो टोटल डिस्टेंस मुझे पड़ा था वो 1500 के आसपास पड़ा था। तो 1500 से आप अपनी पेट्रोल का कॉस्ट निकाल सकते हो। मेरी बाइक जो है वो 25 की एवरेज आसपास दे रही थी, तो उस हिसाब से आप अपनी बाइक के हिसाब से निकाल सकते हो कॉस्ट। और रही बात स्टे की, तो स्टे जो है आपको 800 से लेके 1200 रुपये में हर जगह मिल जाएगा। जैसे ऋषिकेश में मैंने 1 नाइट स्टे किया था, तो वहाँ भी मैंने दिए थे 1000 रुपये दिए थे। और तपोवन में किया था तो तपोवन में मैंने 900 रुपये दिए थे। गमसाली में किया था, वहाँ भी 800-900 रुपये दिए थे। और सिर्फ अब बात रही खाना खाने की, तो यार देखो पर मील जो है आपको ऑन एन एवरेज 150 से 200 रुपये के पड़ जाएंगे। कि जैसे लंच करोगे 150 रुपये की पड़ जाएंगी, डिनर करोगे 150 से 200 रुपये की पड़ जाएगी। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च कर रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो, चाय में, मैगी में। तो कुल मिला के अगर मैं बजट की बात करूँ तो 15,000 में आपका पूरा का पूरा जो है नीति वैली 6 दिन की ट्रिप से 7 दिन की ट्रिप जो है हो जाएगी, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो।
और लग्जरी में जाना चाहते हो तो फिर तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता यार, वो तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। नीति वैली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये उन जगहों में से एक है जहां जाने के बाद आपको जल्दी वापस आने का मन नहीं करेगा। यहाँ आप नेचर से कनेक्ट कर पाओगे, यहाँ आप पीस फील कर पाओगे। अगर आप भी क्राउडेड टूरिस्ट प्लेस से बोर हो चुके हो तो लाइफ में एक बार नीति वैली आओ और इस जगह को एक्सपीरियंस करो, नेचर को एक्सपीरियंस करो। अगर आपको ये नीति वैली का गाइड हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट कर देना और साथ साथ सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे और भी ब्यूटीफुल वीडियोस आप मिस कर जाओगे, अच्छे अच्छे जगह की जो मैं वीडियोस लाता हूँ वो मिस कर जाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।